महाराज राम कौन है, और बाबा को पूरी राम कथा याद आ गई। नेत्र खोला और पहले ही बोल दिया, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी। हे गिरिराज की कुमारी, आप धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। क्यों धन्य हो? देखो बाबा ने 2 बार कहा धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, यानी 2 बार धन्यवाद किसको दे रहे हैं? एक बार तो धन्यवाद बाबा मैया को दे रहे और दूसरा धन्यवाद अपने आप को दे रहे। क्या बाबा कहते हैं, हे देवी आप धन्य हो और मैं भी धन्य हो गया। क्यों? क्योंकि आज आपने पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, राम जी की कथा आपने पूछी है, इसलिए हे देवी पहले तो आप धन्य हो क्योंकि आपने राम जी की कथा पूछी है, और दूसरा मैं धन्य हूँ क्योंकि मैं आपको अब राम कथा सुनाऊंगा। इसलिए धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी। आपके समान मेरा उपकारी कोई नहीं है। क्यों? आपने मुझ पर उपकार किया है कि आपने मुझसे राम की कथा पूछी है। पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। आपने मुझसे जो राम कथा पूछी है ना देवी, आप धन्य हो क्योंकि आपने राम कथा पूछी है। ये राम कथा केवल आपका कल्याण नहीं करेगी, ये राम कथा केवल मेरा कल्याण नहीं करेगी। तब कहा सकल लोक जग पावनी गंगा। देवी अगर गंगा निकल करके गई है तो वो उसी प्रांत को धन्य करती है, उसी नगर और गांव को धन्य करती है जहां से वो बहती हुई निकलती है। लेकिन जो राम कथा तुमने पूछी है, ये तो राम कथा बहती बहती सारे लोक में जाएगी और सारे लोक को ही धन्य धन्य कर देगी। इसलिए देवी आप धन्य हो। और यहाँ पिता के नाम से जोड़ा है, हे गिरिराज कुमारी आप धन्य हो। पिता के नाम से क्यों जोड़ा? क्योंकि पिछले जन्म में पिता के कारण ही दुखी होकर के शरीर का त्याग हुआ। पिता के कारण ही लज्जित हुई थी कि मेरे पिता ने ही मेरे पति का इतना अपमान किया। पिता के कारण लज्जित हुई थी, इसलिए आज जब अच्छा कार्य किया है तो पिता का नाम जोड़ दिया। हाँ? बेटी जब कोई अच्छा काम करे ना तो एक कुल नहीं, बेटी जब अच्छा काम करती है तो 2-2 कुलों का मान बढ़ा देती है। आज पिता के नाम से जोड़ दिया, हे गिरिराज की कन्या आप धन्य हो क्योंकि आपने सारे जगत के कल्याण के लिए प्रश्न किया, केवल अपने कल्याण के लिए नहीं। ये राम कथा जब मैं सुनाऊंगा इससे सारे जगत का कल्याण होगा। पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। सारे लोक धन्य हो जाएंगे। और फिर बाबा ने जब धन्यवाद दिया, अपने राम का ध्यान किया है, बाल रूप में राम लला को प्रणाम किया है, और प्रणाम करके आज माता ने जो प्रश्न किया है उसका उत्तर देना शुरू किया। महाराज देवी आप पूछती हो जो निराकार भगवान है वो साकार कैसे हो गए? तो पहला प्रश्न सुनो। आप कहती हो निराकार, तो निराकार और साकार में कोई अंतर नहीं होता। क्यों? जो भगवान निराकार है वही भगवान साकार है। अंतर इतना है, वो भगवान निराकार कब तक रहता है? जब तक भक्त उसे देख नहीं लेता है। जिस दिन भक्त भगवान को पाने की इच्छा कर ले, और जैसे जो भक्त जिस रूप में पुकारे, भगवान उसी रूप में उस भक्त को दर्शन देने उसे सामने प्रकट हो जाते हैं। यही साकार और निराकार का अंतर है, कोई अंतर नहीं है। वही निराकार साकार बन जाता है। ज्ञानी निराकार, निराकार जिसे गाते रहे।
ज्ञानी निराकार निराकार जिसे गाते रहे, भक्त उसी को साकार कर दिखाते रहे। जिसे ज्ञानियों ने निराकार कहा, उसे ही भक्तों ने साकार कर दिया। कोई ध्रुव बन जाए तो वो नारायण बन के प्रकट हो जाते हैं, हरि बन के प्रकट हो जाते हैं। कोई प्रहलाद बन जाए तो वो नरसिंह बन करके प्रकट हो जाते हैं। जिस भाव से जो पुकारे महाराज, जिस भाव से। इसलिए देवी निराकार और साकार दोनों एक है, इसमें भेद नहीं है। और रही बात धरती पे आने की, तो भगवान धरती पे किस कारण आते हैं वो कारण सुनो। धरती पे जब जब अधर्म बढ़ता है, जब जब धरती पर पाप बढ़ता है, जब जब धरती पर संतों को, साधुओं को, ब्राह्मणों को कष्ट दिया जाता है, और जब धरती उन पापियों के बोझ को सह नहीं पाती है, तब तब भगवान इस धरती पर प्रकट होते हैं, अपने भक्तों की रक्षा करते हैं, असुरों का संहार करते हैं, धर्म की स्थापना करते हैं और धरती के भार का हरण कर लेते हैं। और बाबा ने कहा, जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी। जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी। तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। सब गाइए। जय राम जय जय राम। श्री राम 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 जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। बाबा कहते हैं, देवी जब जब धरती पर अधर्म बढ़ता है, जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी। तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। भगवान धरती पर आते हैं, जब अधर्म बढ़ता है, असुर बढ़ते हैं, भगवान धर्म की स्थापना के लिए आते हैं, सज्जनों के दुख को दूर करने के लिए और दुर्जनों का नाश करने के लिए भगवान धरती पर आते हैं। ये है अवतार के कारण। और अगर आप पूछती हैं कि राम का जन्म क्यों हुआ, तो राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक राम जन्म के तो एक कारण नहीं है देवी, भगवान राम के धरती पे आने के अनेक कारण है। लेकिन अगर मैं सब कारण आपको सुनाऊंगा तो वो कभी पूरे ही नहीं होंगे। इसलिए देवी मैं आपको मुख्य 5 कारण बताता हूँ। कितने कारण? कितने कितने लोगों को नींद आ रही है? हाथ ऊपर करो। क्या बात है। इसलिए कहते बीच बीच में बोलो, बीच बीच में ताली बजा के गाओ तो नींद नहीं आएगी। पर आप लोग इतने कंजूस हो, ना ताली बजाते हो, ना गाते हो, और ना ही मुंह से बोलते हो, तो नींद तो आएगी।
बाबा कहते देवी 5 कारण बताता हूं। कितने कारण? हाँ, अब जग गए। 5 कारण बाबा ने बताए। कौन कौन से कारण? कहा पहला कारण है कि भगवान हरि के, नारायण के 2 द्वारपाल थे, जय और विजय। एक बार उनको श्राप लग गया राक्षस बनने का, और वो धरती पर आकर राक्षस बने। उनके उद्धार के लिए भगवान को राम रूप में आना हुआ, ये हो गया पहला कारण। दूसरा कारण क्या है? कहा एक बार नारद जी ने भगवान को श्राप दे दिया। किसने श्राप दिया? नारद जी ने। अब आप कहोगे नारद जी तो इतने भगत हैं, नारायण नारायण नारायण, जिनके मुख से 24 घंटे, जिनके रोम रोम से नारायण शब्द निकलता है, भला वो भगवान को कैसे श्राप दे सकते हैं? यही प्रश्न मैया गिरजा भी पूछ रही है, माँ भी पूछ रही है। बाबा ऐसा क्या अपराध कर दिया विष्णु जी ने जिसके कारण मेरे गुरुदेव नारद को श्राप देना पड़ा? देखो कितनी चतुराई से प्रश्न कर रही है। ऐसा नहीं कहा कि नारद जी ने विष्णु जी को क्यों श्राप दिया, अपने गुरुदेव का पक्ष ले रही है। भगवान ऐसा विष्णु जी ने क्या कर दिया? क्योंकि विष्णु जी ने कुछ किया होगा तब मेरे गुरु जी ने श्राप दिया होगा। ऐसे थोड़ी मेरे गुरु जी श्राप दे देंगे। अपने गुरुदेव का बचाव करके ऐसा क्या कर दिया नारायण ने जिसके कारण मेरे गुरुदेव को, नारद को श्राप देना पड़ा? अरे वो तो उनके भगत है, फिर कैसे श्राप दिया? बाबा ने कहा देवी यहाँ कोई ज्ञानी मूढ़ नहीं है, फिर भगवान की माया ऐसी है, वो जिससे जैसा करवाना चाहती है वैसा करवा लेती है। अगर नारद ने श्राप दिया तो उसमें भगवान की कुछ इच्छा रही है जिसके कारण ये श्राप दिया महाराज। तो नारद जी ने श्राप दिया था। अब मेरे पास समय नहीं है इसलिए थोड़ा संक्षेप में सुना रहे। नारद जी ने श्राप दिया था भगवान को, क्योंकि थोड़ा सा अभिमान नारद जी को आ गया था कि मैंने काम को जीत लिया, मैंने क्रोध को जीत लिया। तो इसलिए भगवान ने ऐसी लीला कर दी कि महाराज नारद जी विवाह करने गए और बाद में विवाह हुआ नहीं, तो क्रोध में आके भगवान को श्राप दे दिया। और बाद में जब क्रोध शांत हुआ तब क्षमा मांगने लगे। भगवान मुस्कुराए, कहा नारद चिंता मत करो, तुम्हारे भीतर जो अभिमान था ना वो अब समाप्त हो चुका है, बस उसी के लिए ये लीला की है मैंने। आज दूसरा कारण, नारद जी ने जो श्राप दिया उसके कारण भगवान को राम रूप में धरती पर आना हुआ है। तीसरा कारण बताया है सती वृंदा का श्राप, क्योंकि एक बार सती वृंदा ने भगवान नारायण को श्राप दिया है। और ये सती वृंदा वही है जो घर में आप तुलसी माता की पूजा करते हैं ना, वो तुलसी ही सती वृंदा है जो आज हमारे घरों में तुलसी बन के विराजती है। बड़ी प्यारी कथा है। अब देखो कार्तिक महीना आने वाला है और 1 महीने तक माताएं बड़े भाव से तुलसी का पूजा करती है। हाँ? कितने लोग करते तुलसी पूजन? हाथ ऊपर करो। क्या बात है, सबको करना चाहिए, क्योंकि यदि हम हिंदू हैं, यदि हम सनातन धर्म से हैं, तो हमारे आंगन में तुलसी जरूर होनी चाहिए। ऐसी तुलसी की कथा सुनना है आप लोगों को? हाँ या ना? सुनना है। सती वृंदा बहुत पतिव्रता थी और इनका विवाह हुआ था जलंधर नाम के एक राक्षस के साथ। असुर था जलंधर, और वो जलंधर इतना शक्तिशाली था कि महाराज उसके सामने कोई देवता खड़ा नहीं हो पाए। सारा उनका साम्राज्य जीत लिया इसने, और बहुत पराक्रमी है जलंधर। और कुछ तो वृंदा के सतीत्व का जो तप था, जो तेज था, उसका भी बल और बढ़ गया महाराज। एक बार सारे देवता भागे महादेव की शरण में, बाबा इस जलंधर के सामने हम
हार गए, हम लड़ नहीं पा रहे। और जब यहाँ देव पराजित हो गए, तब उस जलंधर से लड़ने के लिए महादेव खड़े हो गए। अपना त्रिशूल उठाया, बाबा ने कहा देवताओं चिंता मत करो, इस जलंधर को तो मैं मारूंगा। और यहाँ बाबा जब त्रिशूल लेके खड़े हुए, जलंधर आज चला स्वयं महाकाल से युद्ध करने। वृंदा ने आज सुंदर महाराज आरती की थाल सजाई है, अपने पति के कंठ में एक पुष्पों की माला डाल दिया, आरती उतारी है, तिलक किया है और कहा महाराज जाओ। क्यों? आज वो कहती है वृंदा महाराज, आपके कंठ में ये जो पुष्पों की माला है ना, ये माला कोई साधारण नहीं है। मेरे सतीत्व का तेज इस माला में विराजमान है। और हाँ, जब तक मेरा पातिव्रत धर्म खंडित नहीं होगा और जब तक ये माला कुम्भलाएगी नहीं, तब तक आप युद्ध करिए। आपके सामने स्वयं महाकाल भी आ जाए तो आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। मेरे सतीत्व का तेज इसमें विराजमान है। और हाँ, चला है जलंधर युद्ध करने। बड़ा भयंकर युद्ध चल रहा महादेव के साथ में। और बाबा जी कहते हैं शंभु किन्ह संग्राम अपारा। शंकर जी भी परास्त हो जा रहे उस जलंधर से, क्योंकि मार ही नहीं पा रहे। जैसे ही मारने जाए सारे अस्त्र शस्त्र फेल हो जाएं, क्योंकि एक सती के सतीत्व का तेज विराजमान है उसके कंठ में, उस हार के रूप में। महाराज अपार संग्राम, शंभु किन्ह संग्राम अपारा। अपार शब्द लिखा बाबा ने, अपार संग्राम हुआ। और महाराज जब संग्राम होता गया, महादेव पराजित होते गए और वो असुर जीतता रहा। तब एक दिन महादेव को भी चिंता हो गई, ये मरता ही नहीं, ये हारता ही नहीं कभी, मैं क्या करूं। तब सारे देव और महादेव नारायण के पास गए, प्रभु आप ही कुछ लीला करो, इसे मैं कैसे मारूं। इसके कंठ में एक सती का जो सतीत्व है वो सामने आ रहा और मैं इसका वध नहीं कर पा रहा। भगवान हरि की लीला तो सबसे न्यारी है। आज कह दिया बाबा, आज आप युद्ध करो और आज युद्ध में जलंधर मारा जाएगा और आप विजयी होगे। पर कैसे? कहा उसकी चिंता आप मत करो बाबा, आप युद्ध करो। और हाँ, आप देखना जब उसके कंठ की माला मुरझाए ना, तब ही आप प्रहार करना। और आज सती वृंदा ने नित्य की भांति पुनः आरती की थाल सजाई और उसके कंठ में एक पुष्पों का हार डाल दिया, तिलक लगाया है, आरती उतारी है और कहा नाथ जाइए महादेव से युद्ध जीत कर आइए। डंके की चोट पर ये चला युद्ध करने देवी, ये तो रोज का ही खेल हो रहा मेरा महादेव से। कोई आज नया थोड़े है, चला डंके की चोट पर महादेव से युद्ध करने। और यहाँ जैसे ही भीषण संग्राम प्रारंभ हुआ, कभी महादेव जलंधर को पछाड़े, कभी जलंधर महादेव को पछाड़े, भयंकर युद्ध हो रहा। और यहाँ सती वृंदा बैठे बैठी भगवान के नाम का जप कर रही, अपने पति के आने की प्रतीक्षा कर रही। जैसे ही संग्राम मध्य में पहुंचा, यहाँ नारायण भगवान ने आज जलंधर का रूप धारण किया और जलंधर का रूप बना करके मेरे भगवान आज पहुंच गए हैं सीधा उस जलंधर के घर। नगर में जैसे ही प्रवेश किया है, जय जयकार हो गई, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। महाराज पधार रहे हैं, रानी को सूचना मिली, आरती की थाल सजाई और दरवाजे पे खड़ी हो गई, क्योंकि ये तो नित्य का नियम था, रोज ही जीत के आ रहे। आज खड़ी हो गई, लेकिन आज थोड़ा आश्चर्य भी हो रहा कि रोज शाम तक युद्ध चलता था, आज इतने जल्दी ही युद्ध कैसे समाप्त हो गया। दासियों ने सूचना दी, आज महादेव ने युद्ध को सदा के लिए विराम कर दिया और महादेव ने हार स्वीकार कर ली।
आपके पति सदैव के लिए जीत के वापस आ गए। बड़ी प्रसन्न है वृंदा, आरती की थाल लेके सामने खड़ी और नारायण भगवान को अपने पति के रूप में देखा, आरती उतारी है और जैसे ही चरणों में प्रणाम किया, किस भाव से कि ये मेरे पति हैं, पति के भाव से नारायण भगवान का स्पर्श हुआ, चरणों में प्रणाम किया और आंगन में झूले पर बैठी ही थी अपने पति को जान करके कि ये मेरे पति हैं, और यहाँ उनका तप खंडित हो गया है। क्योंकि पति भाव से भगवान को, वो भगवान थे लेकिन इसे लगा मेरे पति है, और आज यहाँ धर्म खंडित हुआ, सतीत्व भंग हुआ और उसके कंठ की माला मुरझाई। महायुद्ध में जब माला मुरझाई है, महादेव को वचन याद आ गया भगवान का कि जब कंठ की माला मुरझाए तब त्रिशूल छोड़ना। महादेव ने जब युद्ध किया है, आज युद्ध करते करते बाबा ने त्रिशूल छोड़ा, और जैसे ही महादेव का करालम महाकाल कालम कृपालम, महाकाल का वो त्रिशूल चला है और जलंधर के आकर के लगा है, उसका सर और धड़ अलग हो गया है। पर शंकर भगवान की, शंकर भगवान की। महाराज वो शीश कटा, देवता जय जयकार करने लगे और वो शीश कट के आंगन में जहां वृंदा बैठी उसकी गोद में गिरा। अरे अपने पति का वो शीश देखा है और फिर बगल में देखा तो भी पति बैठा हुआ है। आश्चर्य हो गया, उठ करके खड़ी हो गई वृंदा। अरे अगर मेरा पति मेरे साथ झूले पर बैठा है तो ये शीश कटा हुआ किसका है? और अगर ये शीश मेरे पति का है तो मेरे साथ यहाँ झूले पर कौन बैठा है? कौन हो? सामने प्रकट हो मेरे। और इतना कह करके जब क्रोध में आई है वृंदा, भगवान भी आज कांप गए। क्योंकि जो सती होती है ना, जो पतिव्रता स्त्री होती है, उसके सामने तो भगवान भी नतमस्तक हो जाते हैं। कौन हो? मेरे सामने प्रकट हो। हिम्मत कैसे हुई तुम मेरे पति का वेश बना के मेरे पास आए? कौन हो तुम? और जैसे इतना कहा मेरे नारायण भयभीत हो गए। चतुर्भुज रूप में आज वृंदा के सामने नारायण प्रकट हो गए। रो पड़ी वृंदा, आंखों में आंसू आ गए और कहती है, अरे विष्णु, आज आपने मेरे साथ छल क्यों किया? मेरे पति को मरवा दिया, मेरा सुहाग उजाड़ दिया। आपने ऐसा क्यों किया? बड़ा कठोर ये कार्य आपने किया है। मैंने सुना है नारायण धर्म की रक्षा करते हैं। मैंने सुना है कि आप धर्म के साथ रहते हैं। मैंने सुना है कि आप सतियों का सम्मान करते हैं। फिर आज मेरा सतीत्व क्यों भंग कर दिया? आंखों में आंसू भर के रोई है वृंदा। क्रोध में आकर के हाथ में जल लिया है और आज भगवान के ऊपर वो जल फेंका है और कहा है, नारायण आज तुम काले पत्थर बन जाओ। भगवान पत्थर बन गए। और जब पत्थर बन गए भगवान, तो माता लक्ष्मी को पता चला कि वृंदा के श्राप के कारण मेरे प्रभु पत्थर बन गए। तो माता लक्ष्मी रोती रोती आई है और उस वृंदा के चरण पकड़ ली। अरे वृंदा, तेरा पति तो मारा गया, तू मेरे नारायण को ऐसा ना कर, अपना श्राप वापस ले ले, मेरे प्रभु को उन्हें उनके स्वरूप में प्रकट कर दे। अरे देवी क्षमा कर दे, ये सतीत्व का तेज है। लक्ष्मी महारानी चरणों में गिरी है। अरे वृंदा, क्षमा कर मेरे नारायण को। तेरा पति, भले ही तू धर्म में चल रही थी, पर तेरा पति तेरे धर्म की आड़ में अधर्म कर रहा था और मेरे नारायण ने उस अधर्म को समाप्त करने के लिए ही तेरे सतीत्व को भंग किया। ये कोई अधर्म नहीं किया, ये धर्म किया है। वृंदा का मन शांत हुआ है। पुनः भगवान को उनके स्वरूप में वापस किया और भगवान जब अपने स्वरूप में आए हैं तो वृंदा को वरदान दिया, वृंदा आज तूने मुझे काला पत्थर बनाया है ना,
इसलिए मैं तेरे इस श्राप का मान रखता हूँ। आज के बाद एक रूप मेरा काले पत्थर के रूप में होगा, जिसका नाम शालिग्राम होगा। बोल शालिग्राम भगवान की जय। वही काला पत्थर जिसे हम शालिग्राम भगवान कहते हैं, ये रूप भगवान का वृंदा के श्राप के कारण बना है। भगवान कहते हैं, वृंदा मैंने आज धर्म ही किया है, मैंने कोई अधर्म नहीं किया। तू बहुत पतिव्रता स्त्री है, तू धर्म पे चलती थी, लेकिन तेरे धर्म की आड़ में तेरा पति अधर्म करता था। और हाँ, तू कहती है कि मैं सतियों का सम्मान करता हूँ, उनकी रक्षा करता हूँ, ये सत्य है। लेकिन आज तुम्हारा सतीत्व मैंने इसलिए भंग किया है क्योंकि तुम्हारे सतीत्व के आड़ में वो जलंधर न जाने कितने सतियों का सतीत्व उजाड़ता था। आज मैंने तेरा सतीत्व भंग करके उन हजारों सतियों के सतीत्व की रक्षा की है। मैंने अपना धर्म निभाया है। आज वृंदा ने रोते रोते लकड़ियां इकट्ठी की है, चिता पर बैठी है और योग अग्नि प्रकट करके अपने पति के शीश को ही लेकर के आज वृंदा ने अपने आप को समाप्त किया है, सती हो गई वृंदा। और जैसे वो राख की ढेर पड़ी थी चिता की, आज श्री हरि के आंखों से 2 बूंद आंसू उस राख में टपके हैं और उसी वृंदा की राख से जहां भगवान के आंसू टपके हैं, एक वृक्ष प्रकट हुआ है, जिस वृक्ष का नाम रखा है तुलसी। बोल तुलसी महारानी की जय। और आज वरदान दिया मेरे भगवान ने उस वृंदा को, हे देवी आज से आपका एक नया रूप होगा, आपका नाम होगा तुलसी, आपका नाम वृंदा भी होगा, आपका नाम तुलसी भी होगा। और मैं तुम्हें वरदान देता हूँ, कार्तिक महीने में 1 महीने तक सौभाग्यवती स्त्रियां तुम्हारा पूजन करेंगी। और उस समय जो मैं शालिग्राम का रूप बनाया हूं ना, हे तुलसी तेरी छाया में मैं 1 महीने तक विश्राम करूंगा। उस तुलसी के नीचे शालिग्राम भगवान नारायण का निवास है, इसलिए तुलसी को पवित्र कहा जाता है। तुलसा आज मैं तुझे वर देता हूँ, 1 महीने तक तेरी पूजा होगी और एकादशी का जब दिन आएगा तो उस एकादशी के दिन में शालिग्राम और तुलसा का विवाह रचाया जाएगा, विवाह होगा। और इतना ही नहीं, तुलसा का कितना मान बढ़ाया भगवान ने। कहते हैं देवी मैं भले ही भगवान हूँ, लेकिन सुनो आज से मैं तुम्हें अपने शीश पर धारण करता हूँ, मैं कभी तुम्हें अपने से दूर नहीं करूंगा। हे तुलसा दुनिया के लोग मुझे 56 भोग लगाएंगे और चाहे कितना भी पकवान चढ़ाए, कितना भी धन संपदा कुछ भी चढ़ाए, मैं उसे कभी स्वीकार नहीं करूंगा जब तक उस भोग में एक तुलसी का पत्ता नहीं डाला जाए, एक तुलसी का पत्ता। इसलिए भगवान को जब भोग लगाइए ना, नारायण को, कन्हैया को, राम जी को, तो आप 56 भोग चढ़ाओ और तुलसी का पत्ता नहीं डालो तो मेरे ठाकुर स्वीकार करने वाले। और कुछ भी ना हो, रूखी सूखी भी चढ़ा दो और एक तुलसी का पत्ता रख दिया तो मेरे भगवान भोग लगा देते हैं, भोग लगा देते हैं। और इसलिए आंगन में तुलसा जिसके होती है ना, नारायण बड़े प्रसन्न होते हैं। इसलिए अगर भगवान को प्रसन्न करना है तो अपने आंगन में 1-1 तुलसी रखो, अपने द्वार पर एक तुलसी का वृक्ष रखो, तुलसी का बिरवा रखो, उसके नीचे दिया जलाओ, उनका पूजन करो। क्यों? तुलसी कोई साधारण पौधा नहीं है, तुलसी साक्षात भक्ति है। और जिसके आंगन में साक्षात भक्ति विराजमान हो, भगवान को बुलाना नहीं पड़ता, भगवान तो दौड़े चले आते हैं। और हाँ, बहुत फायदा होता है अगर दरवाजे पे तुलसी का वृक्ष हो ना, तो वो तुलसा महारानी दरवाजे पर बैठी बैठी काल से पूरे घर की रक्षा करती है महाराज, पूरे घर की रक्षा।
और अंत समय में अगर यमराज भी लेने आ जाए ना, तो एक बार तो तुलसा महारानी सामने खड़ी होती है और यमराज को भी, काल को भी वापस लौटा देती है। ये तुलसी का महात्म्य है। बोले तुलसा महारानी की जय। और इसीलिए हम लोग कई बार गाते हैं कि मेरे बड़े भाग्य हमारे माई तुलसा, मेरे बड़े भाग्य हमारे माई तुलसा। सुनना है भजन? हाँ या ना? दोनों हाथ ऊपर करिए और सभी भाव से। मेरे बड़े भाग्य हमारे माई तुलसा, मेरे बड़े भाग्य हमारे माई तुलसा। मेरे बड़े भाग्य हमारे माई तुलसा। मेरे बड़े भाग्य हमारे माई तुलसा। जरा उठाइए दोनों हाथों को, हरि बोल। जय हो। जब यमराज जी लेने आवे, जब यमराज जी, जब यमराज जी लेने आवे, जब यमराज जी बीच में टांग जय हो। अड़ावे माई तुलसा, बीच में टांग अड़ावे माई तुलसा। मेरे बड़े भाग्य हमारे माई तुलसा। मेरे बड़े भाग्य हमारे माई तुलसा। जय हो। बोलो तुलसी महारानी की, जय हो। हरि की पटरानी की। जय हो। जय हो। यमराज जब आए तब तो एक बार मैया खड़ी हो जाती है और एक बार यमराज को भी वापस कर देती है। लेकिन जब समय आ जाए और यमराज जी लेकर भी चले जाएं, जय हो। तो वहां जाने के बाद भी वो तुलसा महारानी आपकी रक्षा करती है। कैसे? जब यमराज यमपुरी लेके जाए तो वहां भी एक फाइल खुलती है और लेखा जोखा होता है, हिसाब किताब होता है, कितना पाप किया, कितना पुण्य किया। और जब वहां आप कटघरे में खड़े हो जाते हो तो महारानी तुलसा आपके सामने खड़ी होती है और आपकी रक्षा करती है। जब यमराज जी पोथी खोले, जब यमराज जी लिपि खोले, जब यमराज जी जय हो। लिपि खोले, जब यमराज जी लिपि खोले। तो साची साची बात बतावे माई तुलसा। साची साची बात बतावे माई तुलसा। कितने लोग चाहते हैं कि माता तुलसा हमारे साथ तक जाए? दोनों हाथ ऊपर करिए। क्या बात है, तालियां बजाते हुए। साची साची बात बतावे माई तुलसा। साची साची बात बतावे माई तुलसा। मेरे बड़े भाग्य हमारे माई तुलसा। मेरे बड़े
जब यमराज जी लिपि खोले, जब यम, क्या बात है, जरा जोर से गाओ, तुलसा महारानी को भी पता चले भगत लोग गा रहे। जब यमराज जी लिपि खोले, जब, क्या बात हो, तो साची साची बात बतावे माई, साची साची बात बतावे मेरे बड़े भाग्य हमारे माई। इसलिए घर के दरवाजे पर एक तुलसी का बिरवा रखो, आंगन में तुलसी का वृक्ष रखो, क्योंकि जिसके आंगन में तुलसी होती है उनके घर पे कभी यमराज की छाया नहीं पड़ती। महाराज बोले तुलसा महारानी की जय। कितने कारण हो गए, कितने कारण हो गए? 3 कारण हो गए। कितने? 3 हो गए। पहला जय विजय को श्राप, दूसरा नारद जी, और तीसरा सती वृंदा का श्राप। और देखो वृंदा ने श्राप दिया था नारायण को, क्या आपने मेरे साथ छल किया है ना, इसलिए मैं आपको श्राप देती हूँ। क्या यही मेरा पति जो जलंधर है ना, ये एक दिन आपके साथ भी छल करेगा। क्या करेगा? आज आपने मेरे साथ छल किया, यही मेरा पति जलंधर जाकर के रावण बनेगा और एक दिन आपकी इन्हीं लक्ष्मी जी को चोरी से उठा ले जाएगा। वही जलंधर रावण बना है और सीता जी का हरण किया। तो ये तीसरा कारण जिसके कारण राम जी को आना पड़ा, लीला करनी पड़ी। चौथा कारण बताया प्रताप भानु, जिसे श्राप मिला वो परिवार सहित राक्षस हुआ, उसके उद्धार के लिए आना हुआ। पांचवा कारण सबसे महत्वपूर्ण कारण है मनु और शत्रुपा। जब कठोर तप करते हैं और भगवान प्रकट होते हैं, भगवान ने कहा वर मांगो, मनु शत्रुपा ने कहा महाराज आपके जैसा बेटा मिल जाए। भगवान ने कहा मेरे जैसा बेटा मैं कहाँ ढूंढने जाऊं, क्योंकि मेरे जैसा तो मैं ही हूँ और कोई है नहीं। इसलिए भगवान ने मनु और शत्रुपा को वचन दे दिया, आप चिंता मत करो, आप दोनों दशरथ और कौशल्या बन के प्रकट होना, तब मैं आपका बेटा राम बन के आपकी गोद में आ जाऊंगा। ये हो गया पांचवा कारण। कितने हो गए? 5 कारण। ये मुख्य कारण बताए हैं, वैसे कारण बहुत है, पर बाबा ने केवल मानस में 5 का वर्णन किया जिनके कारण भगवान को आना हुआ। इसके बाद कथा आई है प्रताप भानु, वो जो राक्षस बना परिवार सहित, रावण, कुंभकर्ण और विभीषण, इनकी कथा आई है, राक्षसों की कथा आई है। देखो राम जी के जन्म के पहले रावण की कथा आई। क्यों? क्योंकि पहले रात आती है उसके बाद सुबह होती है। पहले रात होती है फिर सुबह होती है ना, उसी प्रकार पहले राक्षस आ रहे हैं, उसके बाद मेरे ठाकुर जी आएंगे, सबको तार के जाएंगे। आज रावण की कथा आई, तपस्या करने लगा रावण, विभीषण, कुंभकर्ण अपने तीनों भाई तपस्या कर रहे। ब्रह्मा जी प्रकट हो गए, रावण को कहा वर मांगो। बड़ा बुद्धिमान, कहता हम काहू के मरही न मारे, महाराज वरदान दे दो कोई हमको मार ना पाए। भगवान ने कहा ऐसा हो नहीं सकता, कोई न कोई तो तुझे मारेगा। तो क्या करे? तो कहा महाराज कुछ ऐसा वरदान मांगो जिससे तेरी मृत्यु निश्चित हो जाए। तब रावण ने कहा है महाराज हम काहू के मरही न मारे, बानर मनुज जाति दुई बार। 2 को छोड़ दिया रावण ने। किनको? एक मनुष्य को और दूसरा बंदर को। इन 2 को छोड़ करके हमें कोई ना मार पाए। रावण ने सोचा इतना शक्तिशाली हूँ
और मेरे जितने राक्षस हैं ना, दुनिया भर के सारे मनुष्यों को खा जाएंगे, सारे बंदरों को खा जाएंगे, और धरती पे जब मनुष्य और बंदर बचेंगे ही नहीं तो मैं तो अमर ही हो जाऊंगा, कौन मुझे मारेगा। बानर मनुज जात दुई बारे। लेकिन भगवान कहते हैं भैया तू मौत से कितना भी भाग ले, मौत पीछा छोड़ने वाली। कितना भी तू भाग ले, लेकिन जब मौत आएगी तो सबको बाहर निकलना पड़ेगा। हाँ? एक ना एक दिन तो मौत आएगी। भगवान ने कहा अरे रावण, तू सोचता है कि बंदर मनुष्य कमजोर होते हैं, वो तेरा सामना नहीं कर सकते, इसलिए ठाकुर ने ऐसी लीला कर दी, सारे देवता बंदर भालू बन करके आ गए और नारायण भगवान स्वयं मनुष्य बन करके आ गए और रावण का वध कर दिया। स्वयं मनुष्य बन करके आ गए, क्योंकि इन्हें कमजोर समझता था रावण। पर मौत से कोई भाग सकता, मनुष्य बन के ही मारा है। और बंदर भालू सारे देवता, बंदर भालू ने ही मिलके रावण को मार दिया। इसलिए मौत से भागना नहीं है, वो तो सत्य है, एक दिन आना ही है। लेकिन हम मौत से डरते हैं। मौत से डरिए मत, मौत को स्वीकार कीजिए। क्यों? जिंदगी एक किराए का घर है। अरे महाराज, किराए के घर में कितना दिन तक रहोगे? हाँ? पैसा खत्म होगा, मकान मालिक निकाल के बाहर फेंक देगा। हाँ? उसी प्रकार से इस जीवन के जिस दिन पुण्यों का पैसा खत्म होगा, उसी दिन यमराज खींचकर यमपुरी लेकर के चला जाएगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक ना एक दिन निकलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। मौत जब तुझे को आवाज देगी, मौत जब तुझे को आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। घर से बाहर निकलना पड़ेगा। अरे भैया एक दिन निकलना, इसलिए उठाइए दोनों हाथों को, हरि बोल। मौत का जब बजा सिर पे डंका, फूंक दी पल में सोने की लंका। मौत का जब बजा सिर पे डंका, जय हो। फूंक दी पल में सोने की लंका। कर गई मौत रावण का बंका, कर गई मौत रावण का बंका। ऐसे तुझको जय हो। झेलना पड़ेगा। ऐसे तुमको निकलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। जरा उठाइए दोनों हाथों को, श्रीराधे। रात के बाद होगा सवेरा, देखना हो अगर दिल सुनहरा। रात के बाद होगा सवेरा,
घर से बाहर निकलना पड़ेगा, घर से बाहर निकलना पड़ेगा, घर से बाहर निकलना पड़ेगा, लेकिन एक दिन निकलना पड़ेगा। क्या होगा? घर से बाहर निकलना पड़ेगा। कब? मौत जब तुझको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलेगा। हाँ, आज भगवान ने मनुष्य का चोला दिया है, मनुष्य का ये रूप दिया, कल न जाने क्या बना दे। ये बदलते रहते हैं महाराज। दुनिया के मुसाफिर खाने में मेहमान बदलते रहते हैं, इंसान वही रहता है मगर अरमान बदलते रहते हैं। बदलता रहता है। इसलिए आज वरदान दे दिया है कि तुझे बंदर और मनुष्य ही मारेंगे। दूसरा भाई महाराज कुंभकर्ण से पूछा गया, उसे इंद्रासन चाहिए था। माता बुद्धि बदल देती है सरस्वती माँ ने, और इंद्रासन की जगह निद्रासन मांग लिया। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु बेटा, जीवन भर सोते ही रहना। निद्रासन मांग लिया, जिंदगी भर सोते रहो। माँ ने बुद्धि बदल दी। विभीषण के पास पहुंचे, श्री विभीषण जी ने भगवान की भक्ति मांगी है, और इस प्रकार से जब रावण को वर मिला है, वरदान लेकर के रावण चला, 10 शीश काट के महादेव को प्रसन्न किया, और बाबा ने भी वरदान दिया, कैलाश को उठाकर अपने बल का अनुमान लगाया। अब महाशक्तिशाली रावण के महाराज 10 शीश और 20 भुजा हो गई, और वो रावण अपने अभिमान के बल में आज चला, इतना पाप करने लगा, देवताओं को मार करके उनका आसन छीन लिया, और इतना पाप करना प्रारंभ किया, ऋषि मुनियों को सताने लगा, अपने परिवार जनों को पूरे भारत में भेज दिया, और कह दिया जाओ कहीं भी यज्ञ ना हो, धर्म ना हो, कथा ना हो, सत्संग ना हो, ज्ञानी को मारो, ध्यानी को मारो, भजनानंदी को मारो, मेहौड़ा में बैठकर कोई राम कथा ना सुनने पाए, सब विध्वंस करो। महाराज वरदान दे दिया सबको, महाराज आज कह दिया, और चारों ओर हाहाकार, ऋषि मुनियों को त्रास दिया जाने लगा। तेरी बहुविधि त्रासई, देश निकासई, जो कह वेद पुराना। और जब हाहाकार मचा है और इतना पाप बढ़ गया कि जब क्रोध में रावण चलता है तो चलत दशान न डोलत अवनी, जब रावण चलता है तो धरती डगमग 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 करती है। महाराज डगमगाती है धरती, क्यों? रावण के पाप का बोझ इतना है कि वो धरती माता सह नहीं पा रही उस पाप के बोझ को। ध्यान रखना, जब कोई धर्मात्मा धरती पर चलता है ना, तो माता धरती धन्य धन्य हो जाती है, माता धरती का भार हल्का हो जाता है। लेकिन जब कोई पापी धरती पर चलता है ना, तो माता धरती व्याकुल हो जाती है। माँ पृथ्वी कहती है भगवान से, प्रभु मुझे इन पहाड़ों का, नदियों का, वृक्षों का, इन मनुष्यों का, जीव जंतुओं का भार मुझे कभी भार नहीं लगता। ये सारी दुनिया मेरे ऊपर बसी है ना, इस दुनिया का भार मुझे भारी नहीं लगता। लेकिन जब एक भी पापी धरती पे कदम रखता है, उसका एक एक कदम मुझे कंपित करता है, मुझे भयभीत कर देता है। एक भी पापी जब धरती पे चले, जम के बजाओ, ऐसा लग रहा सब सो रहे हैं। एक भी पापी धरती पे चले ना, तो माँ को कष्ट होता है।
और धरती माता, पृथ्वी माता जब जीव धर्म करता है, जब जीव सत्कर्म करता है, तब माता प्रसन्न होती है। और जब कोई पापी चलता है तो उसके भार को सह नहीं पाती है। और ध्यान रखना, अगर धरती टिकी है ना, कई बार भूकंप आता है कि नहीं? धरती कांपती है, भूकंप आता है, या जितने भी आप देखो दुनिया में जितने भी ये आपदाएं आती है ना, इसमें प्रकृति का दोष नहीं है। ये जितनी आपदाएं आती है, इन सब में हम मनुष्यों का ही दोष है, क्योंकि हमने ही कष्ट दिए हैं माता पृथ्वी को, हमने ही त्रस्त किया है इस प्रकृति को। जब हम प्रकृति से छेड़छाड़ करते हैं तो वो प्रकृति अपना रौद्र रूप दिखाती है महाराज। कभी तूफान आएगा, कभी सूखा पड़ेगा, कभी बाढ़ आएगी, और कभी तो धरती डगमग डगमग करेगी, भूकंप आएगा। कई बार लोग पूछते महाराज भूकंप क्यों आता है? हमने कहा भाई, पहले तो एक रावण पापी होता था, वो चलता था तो धरती डगमगाती थी। आज न जाने कितने पापी धरती पे दौड़ रहे तो माता कांप जाती है, कंपित हो जाती है माता धरती। और अगर ये आज धरती टिकी है ना, तो केवल धर्मात्माओं के कारण कुछ लोग जो बचे हैं, चंद लोग जो धर्म करते हैं, सत्कर्म करते हैं, दान करते हैं, जिन्होंने अपने धर्म को बचाया हुआ है, उन धर्मात्माओं के कारण ही आज ये धरती टिकी हुई है, नहीं तो कब की रसातल चली जाती। धर्मात्माओं के कारण आप जैसे भक्त लोग जब सत्कर्म करते हैं, धर्म करते हैं, ऐसे पितृ पक्ष के अवसर पे आप लोग बैठ के भगवान की कथा सुन रहे, ऐसे भक्त लोग जब धर्म का काम करते हैं, जब समाज के कल्याण का काम करते हैं, आप जैसे लोग जब ऐसे सत्संग कथा का आयोजन करके और बैठ करके भगवान का भजन करते हैं, कथा सुनते हैं, तो धरती गदगद हो जाती है, धरती प्रसन्न हो जाती है। इसलिए जीवन में सत्कर्म करिए, धर्म करिए, जितना भी हो सके जीवन में अपने धर्म को लाइए महाराज। कथा से जुड़िए, सत्संग से जुड़िए, कीर्तन से जुड़िए, क्योंकि आपका किया हुआ धर्म ही माता धरती को प्रसन्नता देता है, आपके पूर्वजों को प्रसन्नता देता है। और मैं कहूँ, हमारे यहाँ जो हनुमान जी का मंदिर बन रहा है, हमारे राजापुर गांव में, यहाँ अंगद जी बैठे हुए हैं जो बेलहरी से आए हैं। आप वहां गए थे जब स्थापना हो रही थी, उस समय मंदिर बिल्कुल निर्माण आधा का भी बहुत कम हुआ था, लेकिन अब धीरे धीरे जैसे जैसे भक्तों का सहयोग हो रहा, वैसे वैसे निर्माण हो रहा। और स्थापना में आप गए थे, आपने देखा है हनुमान जी का जो मंदिर बन रहा है, उस मंदिर के नीचे विशाल सत्संग हॉल बनाया जा रहा, जिसमें भक्त लोग बैठकर भगवान की कथा सुन सके, कीर्तन कर सके, उनका नाम जप सके। सत्संग हॉल बनाया गया। और ये क्यों हो रहा? क्योंकि वहां से समाज का कल्याण हो, जन जन का कल्याण हो, लोगों का कल्याण हो। वहां बैठ करके आप भगवान की कथा सुनो। और देखो, प्रत्येक व्यक्ति को जीवन में एक बार राम कथा सुननी चाहिए, और प्रत्येक व्यक्ति को जीवन में एक बार भागवत सुननी चाहिए। क्यों? क्योंकि राम कथा जब आप सुनते हो, ये राम कथा हमको जीवन जीना सिखाती है, ये राम कथा हमें भगवान की भक्ति देती है। और जब भागवत आप सुनते हो, तो ये भागवत भगवान के चरणों में हमें मुक्ति प्रदान करती है। राम कथा भक्ति देती है और भागवत कथा मुक्ति देती है। इसलिए इन दो कथाओं को हमें जीवन में जरूर सुनना चाहिए। राम कथा सुनिए और उससे सीख लीजिए कि हमें जीवन कैसे जीना है, हमें परिवार में, समाज में कैसे जीना है, और कैसे भगवान की भक्ति करना है। और जीवन में एक बार भागवत सुनिए, अपने पूर्वजों के लिए, उनके लिए भागवत का आयोजन करिए, उन पूर्वजों की मुक्ति के लिए भागवत सुनिए, माता पिता की मुक्ति के लिए उन्हें भागवत सुनवाइए, और स्वयं की मुक्ति के लिए भी भागवत सुनकर के भव से पार हो जाइए। ये पितृपक्ष चल रहा, और मैं कहूँ
जितने भी लोग इस कथा में बैठे सुन रहे या जहां तक ये आवाज जा रही है, जितने भी जीव जंतु वृक्ष जिनके भी कानों में ये कथा पड़ रही है, चाहे वो किसी भी योनि में है, वो सारे सुन करके इस कथा को मुक्त हो रहे हैं, धन्य धन्य हो रहे हैं। आपके पूर्वज, आप यहाँ कथा सुन रहे और आपके पूर्वज वहां पितृलोक में कथा सुन करके प्रसन्न हो रहे हैं। उन्हें भी गर्व होता है कि मैंने ऐसी संतान को जन्म दिया जो धर्म में लगा है, सत्कर्म में लगा है, जो भगवान में लगा हुआ है, वो प्रसन्न होते हैं। और हमारे यहाँ जो हनुमान जी का मंदिर बन रहा, इसीलिए बन रहा। कई बार लोग आते हैं जिनके पास सामर्थ्य नहीं है और कहते हैं गुरुजी हम बहुत इच्छा है एक बार जीवन में भागवत सुनने की, या माँ बाप को सुनवाना है, तो क्या हम कथा नहीं सुन सकते? क्योंकि अगर गांवपुर में आयोजन करें तो महाराज बहुत खर्चा लगता है, सामर्थ्य नहीं है तो हम कैसे सुनेंगे? पूज्य गुरुजी कहते भैया चिंता मत करो। क्यों? अगर आपके पास सामर्थ्य नहीं है ना कि आप भागवत का आयोजन कर सको, तो आप चिंता मत करो, आप आ जाइए राजापुर में, और जो सत्संग हॉल बना है वो आपके लिए ही बना है। सब परिवार आइए और वहां बैठकर निशुल्क भागवत सुन जाइए, उसका कोई शुल्क नहीं है। और हाँ, कुछ व्यवस्था भी नहीं करनी, ना आपको वहां टेंट लगाना है, ना माइक, ना जनरेटर, कुछ नहीं करना। केवल इतना करना है कि आप वहां आ जाइए और जितना भी आपका सामर्थ्य हो सब परिवार आइए, आप अपने हाथ से प्रसाद बनाइए, भोजन बना के पाइए। क्योंकि वहां अगर आप आएंगे और आप कथा सुन रहे हैं तो आप जितना हो सके अपने से अपना कार्य करें, दूसरों से सेवा ना लें, स्वयं अपना प्रसाद बना के पा लीजिए। और आपको कुछ भी व्यवस्था नहीं करनी है, व्यवस्था सब हमारी होगी। साल में एक बार दो बार जो भी हमारे पास खाली समय रहेगा उस समय आप पधारिए और वहां बैठकर 7 दिन तक भागवत सुन करके अपना जीवन मुक्त कर लीजिए। और लोग आते भी हैं, हम लोग समय निकाल के उन्हें भागवत सुनाते। और कई बार जब भागवत सुनते हैं 7 दिन तक, और वहां से जब विदा होते हैं ना, रोते हुए जाते हैं, हाथ जोड़ लेते हैं, महाराज जी हमारे पास सामर्थ्य नहीं थी कि हम भागवत सुने, पर आपके कारण हम सुन पाए हैं, क्या दक्षिणा दे? क्योंकि दक्षिणा के बिना कथा का फल नहीं है। तो गुरु जी कहते भैया आप हमको कुछ ना दीजिए, अगर आपको कुछ देना भी हो तो ज्यादा नहीं, बस 1 रुपया संकल्प करिए और हनुमान जी के चरणों में चढ़ा दीजिए, वो उनके मंदिर में ही लग जाएगा, यही दक्षिणा है। तो वो मंदिर जो बन रहा, वो सत्संग हॉल जो बन रहा, उसका केवल एक ही निमित्त है, एक ही उसका ध्येय है कि उसके द्वारा लोगों का कल्याण हो, जन जन का कल्याण हो, जो लोग जुड़े उनका कल्याण हो। आज राम जन्मोत्सव का पावन उत्सव है, जो लोग भी हमारे हनुमान जी के मंदिर में सहयोग देना चाहे, यहाँ तबले पर जो भैया जी बैठे हैं उनके पास आप अपना सहयोग दे करके रसीद कटवा सकते हैं। अपने पूर्वजों के नाम से जो हनुमान जी के चरणों में, राम जी के चरणों में दान करना चाहे, क्योंकि 2 दिन का पितृपक्ष और हमारे बीच में है, तो अपने पूर्वजों के नाम से आप अवश्य दान करें। क्योंकि जब आप अपने पूर्वजों के निमित्त दान और धर्म करते हैं तो वो पूर्वज वहां प्रसन्न होते हैं और अपने परिवार को आशीर्वाद देते हैं, बेटा फलो फूलो और सुखी रहो। आपके घर में सुख शांति और ऐश्वर्य आता है। इसलिए जिनको भी करना है हमारे हनुमान जी के मंदिर में, रसीद आप जरूर प्राप्त कर लेंगे ताकि आपके नाम की घोषणा की जा सके। तो अवश्य आप वहां जिनकी स्वेच्छा हो करें। धर्म हम जीवन में करें, सत्कर्म हम जीवन में करें, दान हम करें, क्योंकि इसी से धरती टिकी है महाराज। रावण के पाप से धरती जब दुखी हो गई, व्यथित हो गई, देवताओं के पास गई, महाराज रक्षा करो। देवताओं ने कहा इस रावण के सामने जाने की हिम्मत नहीं है। सब देवता ब्रह्मलोक गए,
मैया पृथ्वी गऊ का रूप बना के पृथ्वी माँ आज ब्रह्मा जी के पास गई। ब्रह्मा जी की बुद्धि काम नहीं करती, महादेव के पास। महादेव के पास जब गए तो महादेव ने कहा, हे देवताओं, यहाँ वहां भगवान को मत ढूंढो। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ वहां ढूंढोगे तो भगवान मिलने वाले नहीं है। एक काम करो, भगवान खोजने से नहीं मिलते, भगवान तो खो जाने से मिलते हैं। उनके भजन में, कथा में खो जाओ, वही मिलेंगे। बाबा आप कहना क्या चाहते हो? शंकर जी ने सीधा सा सूत्र दिया, भगवान को दुनिया में मत ढूंढिए। क्यों? क्योंकि भगवान दुनिया में नहीं, हमारे भीतर है। कहाँ मिलेंगे भगवान? तो महादेव ने मानस में सूत्र दिया, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक दिया, हे देवो हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होई मैं जान। प्रेम से पुकारो मेरे ठाकुर, यही प्रकट होंगे। और इतना जब कहा, सारे देवों ने मिलकर भगवान को पुकारा। गंभीर आकाशवाणी हुई, हे देवताओं, हे माता पृथ्वी, सुनो, मैं जल्द ही अंशों सहित अवतार धारण करूंगा और धरती के भार का हरण कर लूंगा, आप निश्चिंत हो जाओ। सब मन में प्रसन्न हो गए, आकाशवाणी हो गई, क्योंकि अब भगवान धरती पर आने वाले हैं। और जब आकाशवाणी हुई, माता पृथ्वी प्रसन्न हो गई, सारे देवता प्रसन्न हो गए और कहते, भैया चलो अब बढ़िया आराम करते हैं। क्यों? अब भगवान ने कहा ना कि आने वाले तो भगवान आएंगे, रावण को मार देंगे। ब्रह्मा जी ने सबको पकड़ा, वही सुनो सुनो, कहाँ जा रहे हो? कब जा रहे, बढ़िया आराम करेंगे। बोले नहीं, भगवान ने घोषणा की है कि वो धरती पे आ रहे हैं, तो हमें भी आराम से नहीं बैठना। फिर भगवान धरती पर आए, उससे पहले हम लोग धरती पर पहुंच जाएं और हम सभी लोग जाकर के भगवान के आने की तैयारी करें। भगवान के आने के लिए हम पहले से ही वहां प्रकट रहे, ताकि भगवान जब आए तो हम सभी उनकी सेवा करें। सारे देवता बंदर भालू के रूप में जहां तहां वनों में प्रकट होने लगे। और यहाँ बाबा जी दर्शन करा रहे हैं, जहां भगवान को प्रकट होना है, ऐसे अयोध्या धाम का, जहां भगवान प्रकट होने वाले हैं, जहां राम जी आने वाले हैं। तो कितने लोगों को राम जी का दर्शन करना है, वो हाथ ऊपर करो। क्या बात है, सबको करना है। तो मैं निवेदन करूं, अगर राम जी का दर्शन करना है तो आप लोगों को हमारे साथ अयोध्या चलना होगा। कितने लोग चलेंगे, हाथ ऊपर करिए। लेकिन भैया पैसा लगेगा, फ्री में थोड़ी ले जाएंगे। अब कितने लोग चलेंगे, हाथ ऊपर करो। हाँ, कुछ लोग कह रहे महाराज पैसा लगेगा, तो कौन जाएगा? चलना है, सबको चलना है। एक ही पैसा है, क्या?
ताली बजा के गाना पड़ेगा। दोनों हाथ ऊपर करिए, श्री राधे बोलो, अयोध्या धाम की जय हो, सरजू मैया की जय हो। उठाइए दोनों हाथों को, हरि बोल, जय हो, जय हो। दोनों हाथ ऊपर करिए और बड़े भाव से, धन्य भूप राजा दशरथ के आंगन खेले चारों भैया, मीठी टोकरी रसीली प्रभु की बानी लागे, ओ प्रभु की बानी लागे, मोहे मीठो मीठो जय हो को पानी लागे, ओ सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे, सरजू जी को पानी लागे। बोल अयोध्या धाम की जय, सरजू मैया की जय। ऐसे अवध का दर्शन बाबा करा रहे। अयोध्या जहाँ के राजा हैं, कौन है? महाराज दशरथ। वही मनु जी हैं जिनको भगवान ने वरदान दिया था, और वही शत्रुपा है जो आज कौशल्या बन करके प्रकट हुई है। बाबा जी दर्शन करा रहे। अवधपुरी रघु कुल मानि राऊ, वेद विदित तेहि दशरथ नाऊ, राम सिया राम जय जय। सब गाइए भाव से। राम
के जीवन का दर्शन जय हो गोस्वामी जी करा रहे। अवधपुरी रघुकुल मणि राऊ, अयोध्या के सम्राट है, राजा है, चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ, जिनकी कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा आदि रानियां हैं। और महाराज का जीवन है कैसा, बाबा जी दर्शन करा रहे। धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, महाराज धर्म की धुरी को धारण करने वाले गुण के निधि हैं और बड़े ज्ञानी भी हैं। और ज्ञानी के साथ साथ ऐसा नहीं कि भक्त नहीं है। कई बार जो व्यक्ति ज्ञानवान होता है ना, वो भक्ति की निंदा करता है, लेकिन दशरथ जी के जीवन में जितना ज्ञान है ना, उससे बढ़कर भक्ति है महाराज। हृदय भगति मति सारंग पानी, हृदय में भगवान की भक्ति है और मति बुद्धि नारायण के चरणों में लगी है। ऐसे धर्म का पालन करने वाले महाराज दशरथ। बाबा दर्शन करा रहे।